अगर आपकी भी डिलीवरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होने वाली है तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी अगर डिलीवरी इन 3 महीने में है तो इन 3 महीनों में हल्की-हल्की जो है ठंड का प्रकोप पड़ने लगता है, हल्का-फुल्का आपको ठंड लगने लगता है और इस समय आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। तो इस समय होता क्या है कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको वायरस फ़ीवर जल्दी हो जाते हैं, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर जो है फ़ीवर हो गया, उल्टियाँ हो गया, सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है। कोई भी वायरस फ़ीवर बहुत जल्दी आपको अटैक कर लेता है क्योंकि इस आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह होती ही है और यहाँ पे जो मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से भी ये सारा चेंजेज आते हैं। तो आपको थोड़ा सा इससे बच के रहना है, बिल्कुल ही आपको बच के रहना है। जो ही आपको महसूस हो कि मुझे हल्का फुल्का जैसे कि ठंड जैसा लग रहा है तो आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं तो फुल स्लीव्स वाले पहने या फिर अपने आप को थोड़ा सा कवर करके रखें जिससे कि आपको ठंड ना लगे। दूसरा आपको काम करना है कि जब आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे का वज़न थोड़ा सा कम है तो आपको उसको ठीक कर लेना है। नहीं तो अगर डिलीवरी के टाइम पे अगर आपके बच्चे का वज़न कम रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि जब बच्चे का वेट कम रहता है तो बच्चा जो है जितना उसको प्रेशर डालना चाहिए, ज़ोर लगाना चाहिए, उतना नहीं कर पाता है। इसलिए आपको सीज़र डिलीवरी करनी पड़ती है। तो अगर आपके बच्चे का वज़न कम है तो प्रोटीन युक्त चीज़ों का अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन 11-12 पॉइंट नहीं है तो भी आपको परेशानी दिक्कत होगी, दूसरे का ब्लड आपके बॉडी में चढ़ाना पड़ेगा। तो इसको भी बढ़ाने के लिए आप जो है चुकंदर हो गया, अनार हो गया, इसके बाद पालक हो गया, जितने भी सीजनल फल हैं उसको आप कंज्यूम करेंगी तो आपका जल्दी से ब्लड का लेवल बिल्कुल ही बैलेंस हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स, आपका वेट कम है तो आपको बाहर का तला भुना तीखा मिर्चीदार जो है जंक फूड या फिर ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों को खा के नहीं बढ़ाना है। अपने वज़न को आपको बढ़ाने हैं, अपना जो हेल्दी डाइट है उसको लेके। अगर हेल्दी डाइट लेके आप अपने वज़न को बढ़ाएंगी तो इससे आपके बच्चे का भी वज़न बढ़ेगा। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेंगी तो इससे आपका तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन आपके बच्चे का इसमें वज़न नहीं बढ़ेगा। तो आप हेल्दी डाइट को अपने दिनचर्या में इंक्लूड करें। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो सबसे पहले आप एक काम करें कि सुबह-सुबह जब अगर अक्टूबर में होने वाली है या फिर नवंबर में तो हल्की सी गुनगुनी जब धूप निकल रही है तो उस टाइम पे आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग करेंगी तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि जो आपके निचला अंग है वो आपका बिल्कुल मुलायम होने लगेगा और आपका बच्चेदानी खुलने लगेगा। और जब बच्चेदानी खुलने लगेगा तो आपको डिलीवरी जल्दी से हो जाती है। तो आपको सुबह-सुबह स्ट्रेच वाला जो वर्कआउट होते हैं वो करने हैं और वॉकिंग ज़रूर करने हैं। सीढ़ियों पे चढ़ने हैं, उखड़ू अवस्था में थोड़ी देर के लिए अपने आप को होल्ड करने हैं। इसके बाद इसके अलावा आप थोड़ा-सा अपने ही कमरे का झाड़ू और पोछा करने की कोशिश करें। अगर ये भी चीज़ करेंगी ना तो इससे भी आपके जो वजाइना है वो बिल्कुल मुलायम होती है। इस समय क्या होता है कि रिलैक्सन हार्मोन जो है आपका बनने लगता है, रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन आपकी जॉइंट्स को लचीला करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जॉइंट्स में पेन होने का जो है परेशानी बढ़ जाती है। आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें आपको पेन महसूस होने लगता है, आपको हल्की फुल्की दर्द भी महसूस होने लगता है। इस समय आपको फॉल्स लेबर पेन बहुत ज़्यादा सताते हैं। जब आपकी डिलीवरी पास आ जाती है तो आपको फॉल्स लेबर पेन बार बार परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि कौन सा लेबर पेन फॉल्स है, कौन सा लेबर पेन रियल है। इसमें आपको बिल्कुल ही अंतर करने हैं। उसके साथ फ्रेंड्स, आपको एक और काम करने हैं कि अपना डिलीवरी बैग तैयार कर लेने हैं कि अगर आपको 10 से 15 दिन ड्यू डेट के 10 से 15 दिन पहले भी डिलीवरी हो तो आपका डिलीवरी बैग तैयार रहेगा तो उसमें अफरा तफरी नहीं मचेगी। नहीं तो आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है और डिलीवरी बैग तैयार नहीं होता है और घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे ये भी रखना है, ये भी रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यानी कि अफरा तफरी मच जाती है। कोई आपको हॉस्पिटल लेकर भागता है तो कोई डिलीवरी बैग तैयार करता है,
है, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो अपने डिलीवरी बैग को पहले से ही तैयार, 1 महीना पहले से ही तैयार करके रख दें। उसमें बेबी के लिए क्या जो है, आपको ठंड में जो है आपका डिलीवरी होने वाला है, तो उसमें बेबी के लिए सॉक्स है, जुराब है, मोजे हैं, उसका टोपा है, उसके बाद उसका स्वेटर है, वो भी बिल्कुल मुलायम होने चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मुलायम। अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े रख लें, इसके बाद कंघा वगैरह रख लें। इस पे मेरे सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिएगा तो उसमें मैंने सेपरेट तरीके से बताए हैं। तो डिलीवरी बैग को तैयार कर ले। इसके बाद फ्रेंड्स अपना डॉक्यूमेंट्स जितना भी हैं वो सारा चीज़, हॉस्पिटल के जितना भी आपको पेपर है सारा चीज़ ले लेना है। अगर आपने LIC वगैरह करा के रखा है उसको भी आपको ले लेना है, डिलीवरी LIC वगैरह होता है तो उस चीज़ को भी आपको ले लेना है। उसके बाद आपको एक काम करने हैं कि अगर आपका जो पानी की थैली है फट जाता है तो भी आपको घर पे रहना है, घर पे नहीं रहना है और किसी भी लेबर पेन का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपका पानी की थैली नहीं फटती है, केवल लेबर पेन आते हैं और वो बंद नहीं होते हैं, वो मतलब कि घंटा पे घंटा बढ़ता जा रहा है लेबर पेन, तो ये आपका रियल वाला लेबर पेन है। इस कंडीशन में आपको अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स अपने BP और शुगर दोनों चीज़ों को आपको बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो लास्ट में अगर आपका BP शुगर बढ़ जाएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि शुगर का लेवल हाई हो जाएगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए लास्ट के 1 से 2 महीना पहले ही आपको चीनी और नमक दोनों का इंटेक कम कर देना है, ताकि आपका जो BP है और जो शुगर है दोनों मेंटेन रहे। इसके बाद आपको स्ट्रेस लेवल नहीं रखने हैं, नहीं तो इससे भी आपका BP जो है फ्लैक्चुअल होने लगता है। तो स्ट्रेस को भी आपको बिल्कुल बरकरार रखने हैं, नहीं लेने हैं। उसके साथ आपको एक और काम करने हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कम है तो इसको जल्दी से जल्दी आपको बढ़ाना है। इसके लिए आप जितना हो सके उतना लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके साथ फ्रेंड्स एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आपके गर्भ में पानी की थैली में पानी कम है तो उसमें आपका जो बच्चे का मूवमेंट है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो 8वें 9वें महीने में आपको अपने बच्चे के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका बच्चा कितनी बार मूव करता है। कम से कम दिन में 10 से 15 बार आपका बच्चा मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि 9वें महीने में आपका बच्चा थोड़ा कम मूवमेंट करता है, क्योंकि वो आपका अपना सर आपके पेल्विस एरिया में फिट कर लेता है और फिट करने की वजह से उसका मूवमेंट में थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो उसके मूवमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो जो भी आप काम धाम कर रहे हो बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा स्वीट्स खा लो या फिर गर्म दूध ले लो या फिर गर्म पानी पी लो और थोड़ा सा 1 से आधे घंटे के लिए लेट जाओ और देखो कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, नहीं तो कोई भी दिक्कत, कोई भी अनहोनी हो सकती है। अगर फिर से बच्चा 1-2 बार घूम गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और कोई परेशानी नहीं है और आप अपना काम जो है जो कर रहे हो उसको फिर से करो, लेकिन अपने बच्चे के मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ नॉलेज दिया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।